नमस्कार दोस्तों, आर के जी के लर्निंग एंड स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज 9 अगस्त है और आज विश्व आदिवासी दिवस है। आप सभी दोस्तों को विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। दोस्तों, आज का वीडियो भी विश्व आदिवासी दिवस के परिप्रेक्ष्य में ही बनाया गया है और इस वीडियो के माध्यम से हम विश्व आदिवासी दिवस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। जैसे आदिवासी दिवस क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जा रहा है, इत्यादि सभी बातें अपन इस वीडियो के माध्यम से जानने की समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस। जल जीवन जंगल की रक्षा करने वाले जनजातीय बंधुओं को विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक बार फिर विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। विश्व आदिवासी दिवस आदिवासियों के मूलभूत अधिकारों की सामाजिक, आर्थिक और न्यायिक सुरक्षा के लिए प्रतिवर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 9 अगस्त को मनाया जाता है। पहली बार आदिवासी दिवस या मूल निवासी दिवस 9 अगस्त 1994 को कब जेनेवा में मनाया गया था? कब दोस्तों? 9 अगस्त 1994 को कहाँ पर? जेनेवा में मनाया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आदिवासी शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है आदि और दूसरा है वासी। आदिवासी 2 शब्दों से मिलकर बना है दोस्तों। पहला है आदि और दूसरा है वासी, जिसका अर्थ होता है मूल निवासी। आदिवासी का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? मूल निवासी, जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, आदि और वासी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आदिवासियों का इतिहास और परंपराएं। तो इतिहास और परंपरा के बारे में जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो पुरातन संस्कृत ग्रंथों में आदिवासियों को अत्विका नाम से संबोधित किया जाता था। किस नाम से दोस्तों? संस्कृत ग्रंथों में अत्विका नाम से संबोधित किया जाता था। महात्मा गांधी ने आदिवासियों को गिरिजन कहा। क्या कहा दोस्तों? महात्मा गांधी जी ने गिरिजन कहा। गिरिजन का अर्थ होता है पहाड़ों पर रहने वाले लोग। गिरिजन का क्या अर्थ हो गया दोस्तों? पहाड़ों पर रहने वाले लोग। अर्थात गांधी जी ने क्या कहा? गिरिजन। गिरिजन का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? पहाड़ों पर रहने वाले लोग से संबोधित किया। भारतीय संविधान में आदिवासियों के लिए अनुसूचित जनजाति पद का उपयोग किया जाता है और संविधान में आदिवासियों के लिए अनुसूचित जनजाति पद का उपयोग किया जाता है। संस्कृत ग्रंथों में आत्विक। संस्कृत ग्रंथों में दोस्तों क्या कहा गया है? अत्विका। क्या कहा गया दोस्तों? अत्विका। महात्मा गांधी ने क्या कहा दोस्तों? गिरिजन, अर्थात पहाड़ों पर रहने वाले लोग। और भारतीय संविधान में आदिवासियों को क्या कहा गया है? कौन से पद का प्रयोग किया गया है दोस्तों? तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। कौन से पद का प्रयोग दोस्तों? अनुसूचित जनजाति पद का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किसी भी समुदाय को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल करने के लिए निम्नलिखित आधार हैं। अगर कोई समुदाय को क्या करना है? अनुसूचित जनजाति में शामिल करना है, तो उसके लिए विशिष्ट लक्षण है। कुछ निम्नलिखित आधार दिए हैं, उसको अपन देखते हैं क्या क्या है दोस्तों। विशिष्ट लक्षण: संस्कृति और समाज के बड़े भाग से संपर्क में संकोच या पिछड़ापन। तो दोस्तों बात करते हैं विशिष्ट लक्षण। जैसे आदिवासियों का लक्षण क्या है दोस्तों? तीर कमान साथ में रखते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? तीर कमान फालिया साथ में रखते हैं। ये लक्षण हो गया। संस्कृति, अगर संस्कृति और विशिष्ट लक्षण की बात करेंगे दोस्तों, तो तीर कमान साथ में रखना, फालिया साथ में रखना, महिलाओं के द्वारा विभिन्न प्रकार के आभूषण पहनना, ये क्या हो गए? संस्कृति हो गई, लक्षण हो गए। इसके अलावा वर्तमान में दोस्तों आप सुन ही रहे होंगे आदिवासी गाने। आदिवासी गाने में फेमस गाने भी चल रहे हैं दोस्तों, जैसे कि
मध्य प्रदेश की बात करते हैं, यहाँ पर दोस्तों एक गाना है हमू काका बाबा ना पोरिया, ये आदिवासी गाना है दोस्तों। इसके अलावा नसो चढ़ी गयो, ये भी आदिवासी गाना है दोस्तों। ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? संस्कृति के अंतर्गत। और अभी वर्तमान में टिमली आदिवासी गाने चलते हैं जो दोस्तों, जैसे बांडी घाघरी हो गया, मामला तैनात है, और एक गाना तो आपने सुना ही होगा। तो ये सभी गाने अभी कहाँ पर चल रहे दोस्तों? वर्तमान समय में आदिवासी गाने हैं। ये सभी किससे संबंधित है? लोक संस्कृति से संबंधित है या संस्कृति से संबंधित है। तो इसके अंतर्गत दोस्तों लोक संस्कृति से संबंधित है और ये आधार है। तो विशिष्ट लक्षण हो गए, संस्कृति हो गई। संस्कृति में अपन ने देखा गाने आदिवासी देखे, आदिवासी गाने में 2-4 गानों के नाम देखे। इसके अलावा और एक फेमस गाना तो आपने सुना ही होगा, थारो म्हारो प्यार होए तो भंगोरिया में आउजे, ये भी गाना सुना आपने। इसके अतिरिक्त भंगोरिया हाट की बात करेंगे दोस्तों, तो भंगोरिया हाट भी कौन सी जनजाति? भील जनजाति के द्वारा। किस अवसर पर? होली के अवसर पर। इसके अलावा बात करेंगे लहंगा, किसके द्वारा? सहरिया जनजाति के द्वारा। इसके अलावा प्रेम प्रसंग के मामलों पर आधारित बलमा नृत्य किसके द्वारा? बेगा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो ये सब क्या हो जाएगा दोस्तों? आदिवासी लक्षण, विशिष्ट लक्षण और संस्कृति हो जाएगी। इसके अलावा भौगोलिक पृथक्करण और समाज के बड़े भाग से संपर्क में संकोच करना और इनका पिछड़ापन, ये सब क्या हो जाएंगे? आधार हो जाएंगे। कैसे आधार हो जाएंगे दोस्तों? अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल करने के लिए किसी समुदाय को ये आधार चाहिए। तो ये सब कैसे हैं? आधार है। पिछड़ापन कैसा हो गया? ये लक्षण हो गया, आधार हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देख ही रहेंगे दोस्तों, देखो चित्र के माध्यम से आगे भी बढ़ते हैं दोस्तों। पहनावा देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है? पहनावा अलग है दोस्तों। पहनावे से भी पहचान में आ जाता है दोस्तों। तो ये क्या लक्षण हो जाएंगे? संस्कृति हो जाएगी इन लोगों की। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक शोध पत्र में यह बताया गया है कि कैसे विस्थापन के बाद आदिवासी जातियां अपने मूल व्यवसाय को छोड़कर अन्य कामों में लग जाती है। वर्तमान समय में क्या हो रहा है दोस्तों? विस्थापन ज़्यादा हो रहा है। मूल स्थान से उठ करके या किसी काम के लिए दूसरी जगह चले जाते हैं। तो अपने जब मूल स्थान पर या मूल निवासियों के द्वारा जो उनके मूल काम थे वो क्या हो रहे हैं? भूल रहे हैं धीरे धीरे। आगे देखते हैं। तो जिस कारण से एक समय के पश्चात ही आदिवासी धीरे धीरे अपने वास्तविक एवं एकाधिकार ज्ञान को भूलने लगते हैं। अगर विस्थापित हो गया तो क्या हो जाएगा दोस्तों? मूल निवासी वहाँ के काम, उसका ज्ञान, जो ज्ञान पर जो एकाधिकार था वो क्या हो जाएगा? धीरे धीरे उससे अलग होने लग जाएगा, धीरे धीरे उसको भूलने लग जाएगा। तो यही बात इसमें कही गई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रोफेसर खुदीराम टोप्पो ने अपने एक लेख में इस बात का उल्लेख किया था कि देश के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत? 20% भाग आदिवासी प्रदेश है, जहां अनुमानित राष्ट्रीय संसाधन का 70% खनिज, वन, वन्य प्राणी, जल संसाधन तथा सस्ता मानव संसाधन विद्यमान है। फिर भी यहाँ के लोग विस्थापित हो रहे हैं। प्रोफेसर खुदीराम टोप्पो बताते हैं कि देश का जितना भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका 20% भाग आदिवासी प्रदेश है। यहाँ पर 70% संसाधन भी है, जैसे खनिज, वन, वन्य जीव, जल संसाधन और इसके अतिरिक्त सस्ता मानव संसाधन भी यहाँ पर मौजूद है। फिर भी यहाँ से लोग विस्थापित हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जिसके कारण वे अपने मूल एवं समृद्ध देशज ज्ञान से दूर होते जा रहे हैं। जब वो विस्थापित हो जाएंगे दोस्तों तो मूल स्थान पर रहते थे, वहाँ का जो उनका ज्ञान था, ज्ञान पर एकाधिकार था, वो क्या हो जाएंगे? धीरे धीरे भूलने लग जाएंगे दोस्तों। तो उससे क्या हो जाएंगे? वो दूर हो जाएंगे और फिर वहाँ से धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? उस ज्ञान को, उन कामों को, जो मूल काम थे उनको क्या हो जाएगा? ये लोग भूल जाएंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। 9 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है? विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है? तो देखते हैं दोस्तों क्यों मनाया जाता है 9 अगस्त को ही। विश्व आदिवासी दिवस मनाए जाने के पीछे अमेरिका के आदिवासियों का महत्वपूर्ण योगदान है। कहाँ के आदिवासियों का दोस्तों? अमेरिका के।
क्योंकि अमेरिकी देशों में 12 अक्टूबर को हर साल कोलंबस दिवस मनाया जाता है। वहाँ पर 12 अक्टूबर को कोलंबस दिवस मनाया जाता है। यहाँ के आदिवासियों का मानना था कि कोलंबस उस औपनिवेशिक शासन व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है, उस औपनिवेशिक शासन व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है जिसके लिए बड़े पैमाने पर जनसंहार हुआ था। लिहाजा इस दृष्टि से आदिवासियों ने मांग की कि कोलंबस दिवस की जगह पर आदिवासी दिवस मनाया जाए। जो अमेरिकी देशों में 12 अक्टूबर को प्रतिवर्ष कोलंबस दिवस मनाया जाता है, उसकी जगह पर वहाँ के आदिवासियों ने मांग की कि कोलंबस दिवस की जगह क्या मनाया जाए दोस्तों, आदिवासी दिवस मनाया जाए। 1977 में जेनेवा में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहाँ पर कोलंबस दिवस की जगह आदिवासी दिवस मनाए जाने की मांग की। इसके बाद लगातार संघर्ष बढ़ता गया। सबसे पहले जेनेवा में 1977 में क्या हुआ था दोस्तों, एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। वहाँ पर ये मांग उठी कि कोलंबस दिवस की जगह आदिवासी दिवस, कोलंबस दिवस की जगह आदिवासी दिवस मनाया जाए। और ये संघर्ष लगातार बढ़ता गया और फिर आदिवासी समुदाय ने 1989 में 89 से आदिवासी दिवस मनाना शुरू कर दिया। कहाँ पर दोस्तों, जेनेवा में 1970 में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। वहाँ पर ये मांग उठी कि कोलंबस दिवस की जगह क्या मनाया जाए, आदिवासी दिवस मनाया जाए। और ये मांग लगातार बढ़ती गई, संघर्ष बढ़ता गया और फिर 1990 से आदिवासी दिवस मनाना शुरू कर दिया गया आदिवासी समुदाय के द्वारा, जिससे आगे जन समर्थन मिलता गया, लोग जुड़ते गए और काफिला बढ़ता गया, जन समर्थन मिलता गया। और फिर 12 अक्टूबर 1992 को अमेरिकी देशों में कोलंबस दिवस के स्थान पर आदिवासी दिवस मनाने की प्रथा शुरू हो गई। अब जन समर्थन मिल गया तो क्या हो गया दोस्तों, फिर तो पूर्ण रूप से क्या मनाने लग गए, कोलंबस दिवस की जगह आदिवासी दिवस। और आदिवासी दिवस भी पहले कब दोस्तों, कोलंबस दिवस जिस दिन मनाया जाता था उसी दिन, मतलब 12 अक्टूबर 1992 से शुरू हो गया। इसके बाद डिजास्टर डिफेंस और डेवलपमेंट का ज्ञान था। ऐतिहासिक पुस्तकों और ग्रंथों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि जैसे मुगल या अंग्रेज पूरे भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेते थे, लेकिन जब आदिवासी क्षेत्र में या क्षेत्रों में प्रवेश करते थे उस समय यहाँ पर उनको कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ता था इन आदिवासी भाई बंधुओं के द्वारा, और उनको मुंह की खानी पड़ती थी और यहाँ से उनको भागना पड़ता था। भारत के अन्य क्षेत्रों में आसानी से घुस जाते थे, चाहे मुगल हो चाहे अंग्रेज हो, लेकिन जब भी आदिवासी क्षेत्र में अगर ये लोग आते थे तो इनको काफ़ी संघर्ष करना पड़ता था और युद्ध करना पड़ता था और अंत में इनको भागना ही पड़ता था। आगे चलते हैं दोस्तों। इसी प्रकार अंडमान के जरवा आदिवासियों के द्वारा सुनामी जैसी भयानक प्राकृतिक आपदा में भी खुद को बचा लेना और इसका अंदेशा लगा लेना कि कोई भयानक प्राकृतिक आपदा आने वाली है। जरवा आदिवासियों के द्वारा जैसे सुनामी आती है तो उसके पहले उनको पता चल जाता है या अंदाज़ा लगा लेते हैं कि कोई भी प्राकृतिक आपदा आने वाली है और वे अपनी सुरक्षा कर लेते हैं। ये डिफेंस हो गया है। तो दोस्तों ये इनको अनुभव था, अनुभव के आधार पर क्या कर लेते थे, अपने को बचा लेते थे। इस विषय क्षेत्र ने लोगों को यह विश्वास दिलाया कि आदिवासियों के पास डिजास्टर मैनेजमेंट की अद्भुत समझ थी। इस विषय ने लोगों को यह विश्वास दिलाया कि आदिवासियों के पास डिजास्टर मैनेजमेंट की अद्भुत समझ थी। जैसे सुनामी आ रही है,
आने वाली है इसका पता पहले ही लग जाता था, और उससे जो नुकसान होने वाला था और उससे बचने के लिए अपने को क्या क्या करना चाहिए वो सब पहले इंतजाम कर लेते थे और ख़ुद को बचा लेते थे। या जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती थी उसके पहले ही सचेत हो जाते थे। इससे लोगों को यह विश्वास दिलाया कि आदिवासियों के पास डिजास्टर मैनेजमेंट की अद्भुत क्षमता थी। इसी प्रकार आदिवासी समाज में एक परंपरा है जिसे हलमा कहते हैं। कौन सी परंपरा दोस्तों? हलमा। अब हलमा में क्या होता है आइए दोस्तों देखते हैं। एक परंपरा है हलमा, तो इसके अंतर्गत हलमा के अंतर्गत क्या होता था ये अपन को यहाँ पर देखना है। हलमा के अंतर्गत दोस्तों जब कोई व्यक्ति या परिवार अपने संपूर्ण प्रयासों के बाद भी खुद पर आए संकट से उबरने में असमर्थ होता था, तब उसकी मदद के लिए सभी ग्रामीण जुटते थे और अपने निस्वार्थ भाव से उस मुश्किल से उसको बाहर निकालने में मदद करते थे। जैसे कोई व्यक्ति है या परिवार है, उस पर कोई समस्या आ जाती थी या संकट आ जाता था। अब उस समस्या से पहले तो वो खुद ही निपटने की कोशिश करता था, लेकिन अगर उस संकट से या समस्या से वो खुद निकल नहीं पाता था तो अब इस कंडीशन में क्या करते थे, जब वो नहीं निकल पाता तो उस गांव के सभी लोग इकट्ठे होते और उसकी मदद करते और उसको क्या करते दोस्तों, उस समस्या से निकालने में पूरा सहयोग करते। इस क्रिया को क्या कहते दोस्तों? हलमा। क्या कहते दोस्तों? हलमा। तो हलमा क्या हो गया दोस्तों? मदद करने की एक प्रक्रिया, ग्रामीण जनता के द्वारा किसी भी व्यक्ति को या परिवार को और उस समस्या से उसको निकालना, ये क्या हो गया दोस्तों? हलमा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्या है आदिवासी दिवस 2021 की थीम? तो देखते हैं दोस्तों थीम क्या है 2021 आदिवासी दिवस की, अपने को यहाँ पर देखना है। तो विश्व आदिवासी दिवस 2021 की थीम है किसी को पीछे नहीं छोड़ना, स्वदेशी लोग और एक नए सामाजिक अनुबंध का आह्वान। किसी को पीछे नहीं छोड़ना, स्वदेशी लोग और एक नए सामाजिक अनुबंध का आह्वान। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये थी 2021 आदिवासी दिवस की थीम। पारंपरिक वेशभूषा। देखिए दोस्तों पारंपरिक वेशभूषा, इससे भी अपन पहचान सकते हैं, इससे भी पहचान में आ सकते हैं दोस्तों कि कौन सी जनजाति है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यूएन में होंगे कई कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन में होंगे कई कार्यक्रम। आज अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस है। इस मौके पर संयुक्त राष्ट्र में आदिवासी संगठन के लोग सामूहिक रूप से कार्यक्रम का आयोजन करेंगे और वहाँ पर आदिवासियों की मौजूदा स्थिति, वर्तमान स्थिति और भविष्य की चुनौतियों को लेकर चर्चा करेंगे। कहाँ पर दोस्तों? यूएन में आज आदिवासी संगठन कार्यक्रम करेंगे, सामूहिक रूप से कार्यक्रम करेंगे और वहाँ पर आदिवासियों की मौजूदा स्थिति और भविष्य की चुनौतियों को लेकर चर्चा करेंगे। इस साल के विश्व आदिवासी दिवस की थीम है किसी को पीछे नहीं छोड़ना, स्वदेशी लोग और एक नए सामाजिक अनुबंध का आह्वान। ये 2021 विश्व आदिवासी दिवस की थीम है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश की पहचान है इसकी आदिवासी संस्कृति। दोस्तों मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश की संस्कृति में आदिवासी संस्कृति अहम रोल निभाती है। दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पर मध्य प्रदेश में 46 आदिवासी जनजातियाँ निवास करती। कितनी दोस्तों? 46 आदिवासी जनजातियाँ निवास करती है। मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में 21% लोग आदिवासी समुदाय के हैं। मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में 21% लोग कौन सी जनजाति से हैं? आदिवासी समुदाय से। कौन से समुदाय से दोस्तों? आदिवासी समुदाय से हैं। आदिवासी लोगों की सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। और कौन कौन सी जनजातियाँ देखते हैं दोस्तों? तो गोंड, भील, ओरोन, कोरकू, सहरिया, बेगा जनजाति के लोग बड़ी मात्रा में यहाँ पर रहते हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पर रहते हैं। गोंड एशिया का सबसे बड़ा आदिवासी ग्रुप है जिनकी संख्या 30 लाख से अधिक है। मध्य प्रदेश के अलावा गोंड जनजाति के लोग
महाराष्ट्र, बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी निवास करते हैं। मध्य प्रदेश की संस्कृति में आदिवासी संस्कृति एक अहम हिस्सा या अहम रोल निभाती है। मध्य प्रदेश में लगभग 46 आदिवासी जनजातियां निवास करती है और मध्य प्रदेश की 21% जनसंख्या आदिवासी समुदाय से संबंधित है और आदिवासी लोगों की सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है? मध्य प्रदेश में निवास करती है। और यहाँ पर विभिन्न जनजातियाँ हैं जैसे भील, गोंड, कोरकू, सहरिया, बेगा, ओरोन इत्यादि जनजाति के लोग यहाँ पर रहते हैं। और गोंड की बात करेंगे तो एशिया का सबसे बड़ा आदिवासी ग्रुप है जिसकी संख्या लगभग 30 लाख से अधिक है। और गोंड मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र, बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी निवास करते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। झारखंड। झारखंड प्रमुख राज्य। भारत के झारखंड राज्य में कितनी फीसदी आबादी है दोस्तों? आदिवासियों की 26% आबादी है। झारखंड में 32 आदिवासी जनजातियां निवास करती है जिनमें प्रमुख है बिरहोर पहाड़िया, माल पहाड़िया, कोरबा, बिरजिया, असुर, सबर, खड़िया, बिरजिया। ये सब आदिवासी जनजाति समूह हैं दोस्तों। देश की आज़ादी के समय झारखंड में आदिवासी जनजाति के लोगों की संख्या लगभग 35% थी, जो कि 2011 की जनगणना में कितनी रह गई? घट करके 11 की जनगणना के अनुसार 26%। झारखंड राज्य भी दोस्तों, झारखंड राज्य में कुल जनसंख्या का 26% जनसंख्या आदिवासी निवास करती है। इसके अतिरिक्त बात करेंगे झारखंड की तो यहाँ पर दोस्तों 32 आदिवासी जनजातियाँ निवास करती जिनमें प्रमुख है बिरहोर पहाड़िया, माल पहाड़िया, कोरबा, बिरजिया, असुर, सबर, खुड़िया और बिरजिया। ये सभी बहुत वहाँ पर निवास करने वाली जनजातियों के नाम हैं। और अगर बात करेंगे दोस्तों तो जब आज़ादी के समय झारखंड में लगभग 35% आदिवासी जनसंख्या निवास करती थी, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार वहाँ पर 26% आदिवासी जनसंख्या रह गई है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों क्या हो रहा है, ताड़ का पेड़ है और एक भाई साहब चढ़े हुए हैं और क्या निकाल रहे हैं? ताड़ी निकाल रहे हैं। तो पेय पदार्थ भी किसका है? ताड़ी किसका पेय पदार्थ हो जाएगा दोस्तों? आदिवासी जनजातियों का पेय पदार्थ हो जाएगा ताड़ी। आप देख ही सकते हो चित्र के माध्यम से ताड़ी निकल रही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ, सबसे अहम बात दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है दोस्तों। एक बार फिर से जोर से बोलेंगे दोस्तों। एक तीर एक कमान, सभी आदिवासी एक समान। विश्व आदिवासी दिवस की एक बार फिर आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।